नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में देशभक्त तिरंगा के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है आग बबूला। तो चलिए इसके शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके रूप में हम एक अत्यंत जीवनोपयोगी साधन अपने घर में रखते हैं, लेकिन ये जीवनोपयोगी साधन कई बार जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। भागो, क्या हुआ? अस्पताल की कैंटीन में रखे 2 एलपीजी सिलेंडर लीक हो गए हैं। यहाँ कभी भी आग लग सकती है। नहीं लगेगी। मैं उन सिलेंडरों को बंद करके उस आग को लगने से रोकूंगा। नहीं रोकोगे, तुम इस आग को लगने से नहीं रोकोगे। धार, क्योंकि आग फैलेगी तभी तो मैं कहलाऊंगा आग बबूला। संजय गुप्ता की पेशकश। ओह, देखते ही देखते अस्पताल की सारी बिल्डिंग आग में घिर चुकी है। वो तो शुक्र है कि अस्पताल में ज़्यादा मरीज नहीं थे, वरना हम सारे मरीजों को इतनी जल्दी अंदर से बाहर ना निकाल पाते। एक मरीज को हम अभी भी बाहर नहीं निकाल पाए हैं और वो मरीज आईसीयू वार्ड में कोमा में पड़ा है। क्या हम उसे अब नहीं बचा सकते? नहीं, आग विकराल रूप धारण कर चुकी है। बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता, इसलिए अब वो मरीज नहीं बचेगा। वो देखो, उन 3 रंगों के लबादे का उस आग वाली इमारत के पास लहराने का यही मतलब है कि अब उस मरीज का बाल भी बांका नहीं हो सकता। छनाग, अपने पर कायम दिल्ली वासियों के विश्वास की हिफाजत के लिए वहां आ पहुंचा था तिरंगा। ये संयोग ही है कि मैं सत्यप्रकाश जी के साथ हाईकोर्ट की नई बनी इमारत के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहा था। यहाँ आग लगी देखकर मैं बहाना बनाकर सत्यप्रकाश जी से अलग हुआ और तिरंगा बनकर यहाँ आ पहुंचा। यहाँ मुझे बचाना है आईसीयू के स्पेशल वार्ड में मौजूद मरीज को। मैं पहुंच गया और आग में फंसा हुआ मरीज भी मेरे सामने है, लेकिन ये मरीज तो आराम से बैठा है। इसके पास तो मौका है कि वो यहाँ से भागकर खुद को आग से बचा ले। लगता है इसकी आग से बचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर आग ने इसे इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया है कि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। उस मरीज के बारे में लगाए गए तिरंगा के दोनों अंदाज गलत निकले। अमेजिंग, ये मरीज कोमा से बाहर आ गया। क्या मतलब? इसका नाम अनवर है। ये फायर ब्रिगेड में एक फायर फाइटर था। इसके बारे में मशहूर है कि आग से डरना इसने नहीं सीखा, इसलिए ये बड़ी सी बड़ी आग में बेखटके घुस जाया करता था और आग से होने वाले जान माल के नुकसान को बचा लेता था। ऐसे ही एक नुकसान बचाने के चक्कर में इसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी और ये कोमा में पहुंच गया था। पिछले 5 सालों से ये कोमा में ही पड़ा था। आज सही सलामत सामने खड़ा है। आग ने ही इसे कोमा में पहुंचाया था और आग ने ही इसे कोमा से बाहर निकाल दिया। कुदरत अक्सर ऐसी करिश्मे करती रहती है। बाय द वे, अब आप अपने इस मरीज को संभालिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना हूँ। हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे भारत बनकर वहाँ मौजूद सत्यप्रकाश जी के पास पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आ गए तुम? यस सर। फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करके उन्हें अस्पताल में लगी आग की सूचना देकर सीधा आपके पास आ पहुंचा। वेरी गुड। आग का दावानल बहुत भयानक होता है। इससे निपटने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़नी चाहिए। आपने सही कहा वकील साहब, लेकिन जैसे हाई कोर्ट की इमारत बनी है, अगर वैसी ही इमारत बनती रही तो हमारी ये जिम्मेदारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ऐसी क्या बात है इस इमारत में? इस इमारत में आग से निपटने के सभी सुरक्षा यंत्र लगे हुए हैं। धुआं उठते ही बज जाने वाला ऑटोमेटिक फायर अलार्म, हल्की सी आग की आंच पाकर अपने आप पानी बरसाने वाली स्प्रिंकल सिस्टम जैसे सैकड़ों साधन से सुशोभित है ये इमारत। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इस इमारत में भड़की कोई भी चिंगारी कभी भी आग का रूप धारण नहीं कर सकती। चिंगारी आग ना बने तो ना बने। आग बबूला को भी चिंगारी भड़काने की नहीं, सीधा आग लगाने की आदत है। स्यूं स्यूं, और उस अजनबी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बोतल सीधा उस इमारत के
दीवार पर जाकर टकराते हैं। छपाक! पानी की सैकड़ों बोतलें आकर इस इमारत से टकराकर फूट रही है और इमारत को पानी से भिगो रही है। क्या है ये? शायद इस भीषण गर्मी में इस इमारत का उद्घाटन करने का ये कोई नया तरीका है। बोतल बंद पानी को देखकर मेरी तो प्यास जग गई। गुड़ु! अथू! ये पानी नहीं, ये तो बिना गंध वाला कोई रसायन है, शायद पेट्रोल। ओह! और तभी स्यूं! ओह! पेट्रोल से भीगी इमारत की तरफ वो जलता हुआ छोटा रॉकेट बढ़ रहा है। ओह नो! सभी के कलेजे कांप कर रह गए, और कांपते भी क्यों ना, उनकी आंखें वहां होने वाले भीषण अग्निकांड की गवाह जो बनने जा रही थी। लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि अचानक उन सभी आंखों को लहराता हुआ 3 रंगी जिस्म और होने वाला वो भीषण अग्निकांड टलता हुआ दिखाई दिया। उफ! अगर मैंने तिरंगा बनकर लहराने में एक पल भी गवाया होता तो गजब हो जाता। ये जलता हुआ रॉकेट ना रुकता। लेकिन इस जलते रॉकेट के साथ ही मेरा काम खत्म नहीं हो गया। अभी मुझे इमारत पर पेट्रोल और इस रॉकेट को फेंकने वाले शख्स को भी रोकना है, और वो मुझे उस इमारत पर मिलेगा, क्योंकि बोतलें और रॉकेट उधर से ही आए थे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अपने सभी साजो सामान को छोड़कर वो यहाँ से भाग गया है। इन बोतलों को वो फेंक रहा था इस यंत्र की मदद से। क्या इनकी मदद से मुझे उस तक पहुंचने का कोई सूत्र मिलेगा? शायद नहीं। मुझे यहाँ कुछ और ढूंढना होगा। ये क्या है? ताज़ा फटे कपड़े का टुकड़ा। क्या ये कपड़े का टुकड़ा उसका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुझे उसकी जो एक झलक दिखाई दी थी उसमें मैंने ऐसे ही रंग के कपड़े पहने देखा था। ये उसी के कपड़े का टुकड़ा है जो जल्दीबाजी में यहाँ लगी फेंसिंग में फंसकर फट गया। और ये कपड़ा शायद उसकी बाजू का है, क्योंकि उस पर कोई नंबर लिखा हुआ है। नंबर को लोग अक्सर बाजू पर ही लिखते हैं, और ये नंबर शायद 7 है। मुझे इस कपड़े और इस पर लिखे नंबर के बारे में पता करके उस तक पहुंचना होगा, क्योंकि मुझे शक है जैसे इसने यहाँ आग लगाने की कोशिश की वैसे ही उसने अस्पताल में आग लगाई होगी। और अगर सचमुच ऐसा है तो फिर मुझे ये सोचने के लिए मजबूर होना होगा कि इस तरह शहर में आग लगाकर उसे क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा? मिस्टर वर्मा, ये तुम पूछ रहे हो कि अगर शहर में ज़्यादा जगह आग लगेगी तो उसमें क्या फ़ायदा होगा? अरे भाई, हम आग बुझाने वाले यंत्र बेचने वाले व्यापारी हैं, और हमारे यंत्र कोई चॉकलेट या लिपस्टिक तो है नहीं कि लोग उन्हें हर वक्त खरीदते रहें। हमारे यंत्र तभी बिकेंगे जब आग लगेगी, और सोचो कि जब शहर में ज़्यादा आग लगेगी तो हमारे आग बुझाने वाले यंत्र ज़्यादा बिकेंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि शहर में जितनी भी आग लगे उतना ही अच्छा है। यानी आप अपने फ़ायदे के लिए पूरे शहर का नुकसान चाहते हैं? हाँ वर्मा, हाँ, यही चाहता हूँ मैं। मेरा फ़ायदा होना चाहिए, और उसके लिए मैं सारे शहर में आग और सिर्फ आग फैली देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं कल रात खुद सुल्तानपुरी इलाके में जाकर आग लगाऊंगा। ओह, इसके मंसूबे अच्छे नहीं। यह अपने थोड़े से फायदे के लिए सारे शहर को तबाह करने पर तुला हुआ है। लेकिन मैं इस शहर का जिम्मेदार नागरिक हूँ। इसके यहाँ अपनी नौकरी बचाए रखने की खातिर मैं अपने शहर, अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे इसके नापाक इरादों की खबर किसी ऐसे आदमी को देनी होगी जो मेरी बात को सच मानकर इसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दे, और मेरे ख्याल से इस शहर में ऐसा शख्स एक ही है। तिरंगा। आग से खेलने और उसे रोकने का शौक तुझे मेरे रास्ते में ले ही आया, लेकिन जो आग से खेलते हैं वो राख हो जाते हैं। इस शहर को आग से बचाने का इरादा छोड़ दे, क्योंकि आग सिर्फ पेट्रोल पर चिंगारियां छोड़ने से ही नहीं लगती। मैं तो आकाश से चमकते सूरज से भी आग लगा सकता हूँ। मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, कल सुबह पश्चिमी दिल्ली में स्थित उन पेट्रोल टैंकों को बचा ले जिनमें लाखों गैलन पेट्रोल स्टोर करके रखा जाता है। स्वीकार कर मेरे इस चैलेंज को, और कल दिल्ली में आग का नंगा नाच होने से बचा। तुम्हारा दुश्मन आग बबूला। ओह, तो उसका नाम आग बबूला है, जो दिल्ली में आग का खेल खेलना चाहता है। मुझे उसे विफल करना होगा, और उसके लिए मुझे सबसे पहले सुरक्षा अधिकारियों से मिलकर पेट्रोल टैंकों को बचाने के संबंध
बचाने के प्रबंध करने होंगे। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।